पूरे देश के साथ दमोह में भी वैक्सीनेशन के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। दिल्ली में वैक्सीनेशन कार्य के शुभारंभ के बाद दमोह में भी वैक्सीनेशन के कार्य का शुभारंभ किया गया, जहां पर अतिथि के रूप में विधायक और कलेक्टर के साथ अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। और शुभारंभ के बाद वैक्सीनेशन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सभी ने सुना, और जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश ने एक नहीं कोरोना की 2 वैक्सीन बनाई हैं और पूरे देशवासियों को शीघ्र यह वैक्सीन लगाई जाएगी। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों से इसकी शुरुआत की गई। हकदार है जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ। भाई बॉन्टी रिकॉर्ड जी उपस्थित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय शिवचरण जी पटेल से यहाँ है। हमें महोदय ने हम सबका हौसला बढ़ाया और हमारे लक्ष्य की एक नहीं 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। ऐसी ही उपलब्धियों के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। टीका लगाया जाना है और ये अत्यंत हर्ष का विषय है। जैसा CMHO मैडम ने बताया कि जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, उस बीमारी का आज टीका लगने का जो कार्यक्रम है वो शुभारंभ उसका हो रहा है। और प्रथम चरण में हमारे लगभग 6700 जो हमारे स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास के कार्यकर्ता हैं उनको टीकाकरण किया जाएगा। और ये चरण आज से प्रारंभ हो रहा है और डेली हम 100 जिला अस्पताल में और 100 लोगों को टीका बटियागढ़ ब्लॉक में, अभी प्रथम चरण में 2 स्थानों पर हम लोग टीकाकरण कार्यक्रम चालू हो रहा है। तो डेली हम ये मानते हैं कि 200 लोगों को टीका यहाँ पर दिया जाएगा और हफ्ते में 4 दिन टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। के लिए उपलब्धि है, साथ में देश के लिए भी उपलब्धि है कि आज हम इस महामारी से रक्षा के लिए अपने टीकाकरण अभियान की ओर प्रथम कदम हमने बढ़ाया है। और जैसा कि हम सबको मालूम है, ईश्वर ने इस दुनिया में अपने बाद जीवन रक्षा के लिए किसी को ये भार सौंपा है। तो ये सभी आप डॉक्टर लोग हैं, सभी आप स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ हैं। और जिस प्रकार से आप लोगों ने अपनी ऊर्जा के साथ, सूझबूझ के साथ जनता की सेवा की है, इस महामारी के जो परिणाम को कम से कम रोकने का प्रयास किया और हमारे क्षेत्र में विशेषकर जिला में जनधन की जो कम से कम क्षति हुई, उसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। बहुत दुष्प्रचार किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि इतने सारे ट्रायल जो 3 साल 4 साल में कंप्लीट होते हैं वो 9 महीने में कैसे कंप्लीट हुए, क्योंकि हर ट्रायल का एक समय होता है जो 6 से 9 महीने का एक समय होता है। फेज ट्रायल होते हैं 3 साल में लगभग वैक्सीन डेवलप होती है, उसके बारे में पूरी जानकारी निकाल के सभी के समक्ष रखी जाती है, उसके बाद वैक्सीनेशन किया जाता है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इन 6 ट्रायल्स को पैरेलल ट्रायल चलाया, मतलब फेज 1 ट्रायल के साथ फेज 6 ट्रायल चला हमारा। तो जो काम 3 साल में होता था वो काम 9 महीने में हमारे वैज्ञानिकों ने करके दिखाया। मैं चाहूंगा हमारे देश के वैज्ञानिकों को सब लोग जोरदार तालियां बजा के उनका अभिनंदन करें। जो काम विश्व नहीं कर पाया वो भारत देश के वैज्ञानिकों ने किया। हर देश जो टीके बना रहा है, कोई एक बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। हमारे यहाँ 2-2 वैक्सीन एक साथ बन के सभी आम लोगों के लिए जल्द से जल्द उपलब्ध होने वाली है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का,
जिनकी दूरदृष्टि रही और जिनके मार्गदर्शन में आज हमारा भारत देश इस कोरोना महामारी से इस प्रकार से लड़ा कि कई देशों को इस चीज से शिक्षा मिली। आगे की जो ये टीका बना हुआ है वो कोविशील्ड वैक्सीन है, जो अभी हम लोगों को उपलब्ध हुआ है, बहुत ही सेफ है। और यदि किसी को बाई चांस कोई एलर्जिक रिएक्शन या एनाफिलेक्टिक रिएक्शन आता है तो हम लोग ने सारी व्यवस्था कर रखी है उसके मैनेजमेंट के लिए। हर टीकाकरण केंद्र पे हमने एक डॉक्टर की नियुक्ति कर रखी है और जो भी व्यक्ति को टीका लगना है, पहली बात तो वो अपना आधार कार्ड और जो हमारा परिचय पत्र है, अपना गवर्नमेंट ID वो लेके आएंगे। और टीकाकरण के बाद आधे घंटे सबको वहीं पे बैठना है, जिसमें कि यदि कोई इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट है उसका हम लोग मैनेजमेंट वहीं के वहीं कर सकेंगे। और दूसरा कि सब जन खा पी के आएंगे, ढीले वस्त्र पहन के आएंगे, जिसमें बाह में थोड़ा डेल्टॉइड मसल में लगना है, ऊपर की तरफ शोल्डर के जस्ट नीचे। तो उस तरह से हमारे डेल्टॉइड मसल हमें इजीली अवेलेबल हो जाए तो ऐसे ढीले ढाले वस्त्र पहन के आएंगे और खा पी के आएंगे। क्योंकि कई बार तो जो एडवर्स रिएक्शन है मोस्टली डर की वजह से या ग्लूकोज की कमी की वजह से ज्यादातर देखने को मिलते हैं। और आप लोग बिल्कुल भी डरिएगा नहीं, हम लोग सब एक दूसरे के साथ हैं। और जो भी एडवर्स रिएक्शन की यदि बाई चांस लाखों में एक आधी को कभी हो सकता है तो उसके लिए हम लोग सब तैयार हैं। तो हम ये आशा करते हैं कि ये टीके से हमें अमृत की बूंदें मिलेंगी और हम लोग इस बीमारी से सब लोगों में प्रतिकात्मक शक्ति, जो प्रतिरोध शक्ति क्षमता हमारी बढ़ेगी इस टीके से। और इसीलिए मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर करे कि आप सब स्वस्थ रहें और निरोग रहें। 3 चरणों में टीकाकरण का कार्य होगा, बैठक में है निश्चित बताया गया था। आज जो प्रथम टीका लगेगा वह सफाई कर्मचारी को, उसके बाद CSMO को और स्वास्थ्य कर्मियों को यह टीकाकरण का कार्य शुरू होगा। हम देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और दमोह जिले के कलेक्टर महोदय, CO, जिला पंचायत अध्यक्ष, हमारे विधायक चंदवा जी, नगर पालिका अध्यक्ष मालती जी, CHO मैडम एवं सभी स्वास्थ्य कर्मी और शासन प्रशासन पुलिस विभाग का आभार व्यक्त करते हैं कि इस विषम परिस्थितियों में कोरोना काल में जो आपने और डॉक्टर दिवाकर जी जिन्होंने इस विपरीत परिस्थितियों में दमों को सुरक्षित रखा और काफी अच्छे तरीके से आपने कोरोना मरीजों की देखभाल की और समय समय पे आप लोगों ने मार्गदर्शन दिया। हम सभी का आभार धन्यवाद व्यक्त करते हैं। एक नया जीवन हमारे लिए जीने के लिए जो वैक्सीन का शुभारंभ हो रहा है उसके लिए हम सब अपने जिला अस्पताल के सभी कर्मचारियों का और जिले में टीका लगवाने वालों का और जो स्वस्थ रहें टीका लगवाने के बाद और निरंतर वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आए, हम उनका भी हृदय से धन्यवाद करते हैं, सम्मान करते हैं। इसी प्रकार हम लोगों का शहर के सभी लोगों का और अस्पताल के कर्मचारियों का समन्वय के द्वारा एक दूसरे का सहयोग करके ही जीवन जीने के लिए आगे आना चाहिए।